Namaste and welcome to this exciting new episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कभी कभी मैं आपको जब अपनी पुस्तकों के हिसाब से बात करता हूँ, क्योंकि ऐसे महाभारत एंड रामायण रिसर्चर मैंने पूरी दुनिया में प्रूव किया है कि इस तरह महाभारत और रामायण का ग्लोबल स्प्रेड है विद जीपीएस कोऑर्डिनेट्स। और बाकी पुस्तकों में मैंने बताया किस तरह जो शस्त्र हैं भगवान राम के वो दूसरे जगतों से आए हैं, मतलब कि इट्स वेरी कॉमन। जैसे मेरी पुस्तक है लेटेस्ट वाली इंटरस्टेलर वॉर, और फिर आप मेरी पुस्तक है ओरिजिनल एटलस और वन एरो वन किल जो भगवान राम पे आधारित है। और इन सभी पुस्तकों में भारत में उस पुस्तक का नाम है द ग्लोबल फुटप्रिंट ऑफ रामायण, और ये जो मेरी पुस्तक है वन एरो वन किल ये रामायण पे आधारित है, जिसमें मैंने प्रूव किया है कि पूरी दुनिया से ट्रैवल, मतलब दूसरे लोकों से, लोक अलग होते हैं, भूमिमंडल अलग होते हैं। भूमिमंडल एक होता है, लोक अलग होते हैं। ऊपर 7 लोक हैं, नीचे 7 लोक हैं। नीचे मतलब पृथ्वी से नीचे, पृथ्वी के अंदर नहीं। पृथ्वी के अंदर पाताल लोक नहीं होता। तो हमको ज्ञान है कि दूसरे लोकों से लोग पृथ्वी पे आते हैं और हर युग में परमिशंस दी जाती हैं। इसीलिए इंद्र जो है हमारे लिए पूजनीय है, देवताओं के राजा हैं, देवराज है, और उनका काम ही होता है रक्षा करना, पृथ्वी की रक्षा करना। और इसलिए हमारे लोग जो सनातन धर्म मानते हैं या फिर दुनिया की नेटिव इंडिजिनस पॉपुलेशंस, वो सभी सनातन धर्म का पार्ट है। उन्होंने वेद नहीं पढ़े, लेकिन उनके जो पूजा पद्धति है, उनका भोजन है, उनकी भाषा है, वो सनातन धर्म पे ही डिपेंडेंट है। नॉलेज उनको डायरेक्टली नहीं है वेदों की, शास्त्रों की ना। तो इसीलिए वो 4 वर्ण से बाहर माने जाते हैं, क्योंकि वो अपने मन से करते हैं लेकिन फॉलो वही करते हैं। तो उनको भी सनातन धर्म का पार्ट माना जाएगा। इनोसेंट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और अपनी पूर्वजों की बताई हुई बात पे काम करते हैं, पितृ। तो इसलिए ये सनातन कम्युनिटी दुनिया की बहुत बड़ी कम्युनिटी है। मैं बोलता हूं दुनिया की आधी पॉपुलेशन। जो व्यक्ति पुनर्जन्म में विश्वास करता है वो सनातनी है। जो सूर्य चंद्र की पूजा करता है वो सनातनी है। जो भूमि का आदर करता है वो सनातनी है। जो वायु का आदर करता है वो सनातनी है। जो पेड़ पौधों का आदर सत्कार करता है वो सनातनी है। जो जानवरों का आदर सत्कार करता है वो सनातनी है। आदर सत्कार से मेरा मतलब है यथा योग्य डिस्टेंस बना के रखना। शेर के साथ गले लगाने नहीं जाने वाले, सांप को मुंह के पास नहीं रखने वाले, वो काटेगा, क्योंकि वो सब अपने नेचर पे काम करें। अब आपने सुना होगा 3 आई एटलस, और मैं वो इसको आइडेंटिफाई किया गया कि वो एबनॉर्मल है, वो धूम्रकेतु नहीं है, मतलब वो कॉमेट नहीं है। ये करेक्टली आइडेंटिफाई किया गया। मैं मानता हूं नहीं है, लेकिन इतना भय फैलाया गया सोशल मीडिया पे, ज्यादातर बाइब्लिकल ग्रुप्स के साथ। ये सब मिथोलॉजी क्रिएट करते, ये सभी फ्लैट अर्थ वाले लोग हैं। हम फ्लैट अर्थ वाले लोग नहीं हैं, ना ही हम फुटबॉल अर्थ वाले लोग हैं। हम दोनों ही नहीं हैं, क्योंकि हमको पृथ्वी के बारे में वास्तविक पता है कैसी है पृथ्वी। ये मेरी बुक में आप पढ़ सकते हैं, और इंटरस्टेलर वॉर में भी देख सकते हैं, क्योंकि मैं उस चीजों पर बहुत ध्यान देता हूँ। ज्योतिष मुझे इतनी अच्छी तरह नहीं आती है, लेकिन मुझे ये मालूम है कि ग्रह नक्षत्र किस तरह बिहेव करते हैं, बस उतना मालूम है मुझे पुराणों से। और उसकी कैलकुलेशन में मैं सीख रहा हूं अभी। एक व्यक्ति से मैं सीख रहा हूं कैसे कैलकुलेशन की जाती है। तो जब वो आएगा तब मैं आपसे बात करूंगा अलग तरीके से। तो ये जो 3 आई एटलस जो है, ये इतना झूठ फैलाया गया इसके बारे में। ये एलियन शिप आ रहा है, पृथ्वी पे ह्यूमैनिटी खत्म कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। ये सारा बाइब्लिकल मिथोलॉजी की डिजीज है कि वी हैव द डोमिनियन ओवर अर्थ। ऐसा बोलते हैं, हमारा पृथ्वी हमारे अधीन है। नहीं 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 नहीं। भूमि गीता सुन लीजिए, भूमि देवी स्वयं बता रहे हैं। भूमि देवी स्वयं बता रहे हैं, अनेक जगह बोला है उन्होंने, है ना। भूमि देवी स्वयं बता रही है, अनेक राजा आए, अनेक राजा चले गए, सबने मुझे लूटने की कोशिश करी,
लेकिन कोई लूट नहीं पाया क्योंकि सबकी आयु समाप्त हो गई। भूमि देवी साक्षात लक्ष्मी है, उन्हीं से सोना निकलता है, उन्हीं से चांदी निकलती है, उन्हीं से रेयर अर्थ आ रही है, उन्हीं के लिए युद्ध हो रहा है। ओके, और वो सिर्फ एक को बिलोंग करती है, वो है वराहदेव, किसी को नहीं। वराहदेव की पत्नी है वो, किसी को बिलोंग नहीं करती, वो सिर्फ नारायण की है, हमारी नहीं है। इसलिए हम लोग घर बनाने से पहले भी पूजा करते हैं, घर बनाने के बाद भी पूजा करते हैं, है ना। और ताकि हम भूमि पे बोझ न बने, क्योंकि शरीर तो मृत होता है, हम उसको जला देते हैं, अग्नि को दे देते हैं। बहुत ही साइंटिफिक है हमारा सिस्टम, मतलब कि वैज्ञानिक है। साइंस तो बेकार की चीज है, साइंस तो इन्वेंट की गई इन लोगों के लिए कि चर्च को झुठलाया जाए, इसी पर्पस था साइंस था, वेस्टर्न साइंस का, चर्च को फेंक दिया जाए, यही था साइंस। मतलब अगर आप चर्च में बिलीव नहीं करते, आप साइंस में बिलीव करते, दोनों ही वेस्टर्न, दोनों ही नकली है। विज्ञान तो कुछ और ही होता है। जब योग के माध्यम से आप पृथ्वी को देखते हैं या हर चीज को देखते हैं, ज्ञान को देखते हैं, तो बन जाता है विशिष्ट ज्ञान, विज्ञान। तो ये 3i एटलस की कहानी क्या है? एक कॉमेट आ रहा है, सोलर सिस्टम के अंदर एंटर कर गया है। अरे सोलर सिस्टम तो ये जो हीलियोसेंट्रिक है वो तो गलत मॉडल है, पुराणों से सपोर्टेड ही नहीं है। मैं तो पुराण वेदों को फॉलो करूंगा ना, मैं क्यों फॉलो करूंगा दूसरों को? मैं तो अपने ज्योतिष विज्ञान को फॉलो करूंगा। ज्योतिष विज्ञान में सूर्य का मूवमेंट होता है ध्रुव तारे के विरुद्ध। एक पोल है ध्रुव तारे से लेकर जो पृथ्वी क्रॉस करता है, उसके चारों ओर होता है सारे नक्षत्रों का, पोलर का, यहां तक कि सप्तऋषि स्वास्तिक का वो मंडल भी ध्रुव तारे के चारों ओर बनता है। समर, ये सारे जो 4 फेजेस आते हैं, 4 सीजन्स आते हैं, सप्तऋषि हर सीजन में अलग अलग बैठ जाते हैं। तो ये जो पूरा जो मूवमेंट है, और वही समय है देवताओं का, वही समय है देवताओं का, समझे आप? हमारे 4 सीजन, उनका 1 दिन। तो देवताओं का टाइम कैलकुलेशन हो रहा है उधर, उसके मूवमेंट से आप पता लगा सकते हैं मनवंतर की आयु कितनी है, मनवंतर कितना बड़ा होता है, उसका 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 काल कितना बड़ा है। ओके, तो वो बड़ा साइंटिफिक से। हमारे पास तो क्लॉक ऊपर भी है, हमारे पास तो क्लॉक भूमि पर भी है, सूर्य के साथ। तो उसके हिसाब से देखा जाता है कि 1200 वर्ष देवताओं के कितने होते हैं, क्योंकि उसका एक पूरा मूवमेंट इज 1 ईयर, उनका 1 दिन। ओके, तो ये जो है पूरा जो विज्ञान है हमारा, इट इज डिफरेंट। तो 3i एटलस की कहानी क्या है? अब बर्बाद कर देगा, एलियंस आ जाएंगे, इनकी कहानी ज़ॉम्बी वाली भी चलती है, ज़ॉम्बी आ जाएंगे, और यही बकवास भारत में फैलाई जा रही है। ये सारे इनके जो मिशनरी सिस्टम, उनको तो बैन कर देना चाहिए सबको, क्योंकि विज्ञान के विरुद्ध बात कर रहे हैं। हम तो सनातन धर्म विज्ञान को फॉलो करते हैं। तो ये फैलाया जा रहा है, अब कॉमेट टकराएगा, अब ये टकराएगा, वो यूएफओ एक्टिविटी, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, ये तो इंग्लिश का वर्ड है, हमारा तो नहीं है, हमारे लिए तो सारे आइडेंटिफाइड है। इज द मैक्सिमम इन द तिब्बतन रीजन, कैलाश के आसपास मैक्सिमम। कुबेर का तो घर है वहां पे। हम लोग नहीं सरप्राइज होते, इनकी बकवास चलती रहती है। और मैं चाहता हूं कि जो सतोलॉजी देखता है वो भी कभी सरप्राइज ना हो, क्योंकि ये तो हमारे महाभारत रामायण में देवता आके तो पूरा महाभारत का युद्ध देख रहे हैं ऊपर बैठ के प्लेन्स में, सबको प्लेन्स दिखाई दे रहे हैं, पूरी दोनों सेनाओं को देख रहे हैं, कोई किसी डिस्ट्रैक्ट ही नहीं हो रहा। तब देख रहे हैं कि चलो ये बैठे हुए नारद मुनि, ये बैठे हुए, ये बैठे हुए, सब लोग देख रहे हैं। कोई अदृश्य रूप में भी नहीं है, कुछ अदृश्य है, कुछ नहीं है। वहां की अप्सराएं आ रही हैं, जैसे कोई मरता है उसको स्वर्ग लेके जाती हैं। ये तो महाभारत युद्ध का है। भगवान राम के सामने जो भी वानर मर रहा है, राक्षस मर रहे हैं, उनको गाड़ रहा है रावण, दिखाने नहीं चाहता किसी को। और भगवान राम बोलते हैं कि इन सबको जीवित कर दिया जाए, सारे वानर जीवित हो जाते हैं युद्ध के बाद। ये तो हमारी कहानियां हैं, ये तो देवता देख रहे हैं, भगवान राम स्वयं देखते हैं इंद्र को,
इंद्र से देखते हैं कि मैं इनको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। इंद्र को भी मालूम है भगवान राम खड़े हुए हैं बाजू में, सुतीक्षण ऋषि के आश्रम में। हमारे लिए तो सरप्राइजिंग नहीं है, बट वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए बहुत सरप्राइजिंग है। भाई क्या ये व्हाट इज दिस? अब तो ये हो जॉम्बी, अरे जॉम्बी कोई होता है? 3 महीने में तो किसी की भी बॉडी आप डाल दो जमीन में, कीड़े खा जाते हैं उसको। चाहे गोल्डन ताबूत में डालो, उसके अंदर भी कीड़े खा जाएंगे। है? कुछ ये बिल्कुल वैज्ञानिक नहीं है। मेजोरिटी पॉपुलेशन को डम बना दिया गया है इनकी जो आर्मी, मतलब रोमन कैथोलिक आर्मीज होती हैं, कैथोलिज्म की आर्मीज होती हैं, क्रिश्चियनिज्म की आर्मीज होती हैं, इनकी आर्मीज के द्वारा उसका नाम दे दिया चर्च अड्डा, रट्टा है, उसका नाम दे दिया चर्च या मॉस्क, जो भी होती है। डरते रहते हैं पूरी जंगी डर। अभी यूएफओ हो रहा है। यूएफओ कैसे? यूएफओ तो बड़ा कॉमन है। देवताओं की सेना आती रहती है। बादल कैसे चल रहे हैं, वायु कैसे मूव कर रही है, सूर्य किरणों से मूव करती है वायु। ये तो हमारा विज्ञान है। अभी अब इसमें आप वेरीफाई कर लीजिए इसको विज्ञान से। और मैं कोई अपने रामायण महाभारत को बड़ा ध्यान से पढ़ना चाहिए हमको। एक एक शब्द में ज्ञान है, एक एक पेज, मैं तो एक एक शब्द पे ध्यान देता हूं और उसी को ज्ञान बोला जाता है। किस हरि नाम लेके, ज्योतिष का सहारा लेके भगवान से संबंध बनाए और निकल जाए जन्म मृत्यु के बंधन, जन्म बंधन विनिर्मुक्ता पदम अनामयम, मतलब इस पद पे पहुंचे जहां से वापस जन्म लेना पड़े। ये है हमारे शास्त्र। भगवान बोलते हैं बार बार, भगवत गीता में बताते हैं, हर जगह बताते हैं, न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते धाम परमा। मतलब कि हमारा जो वैकुंठ है वो तो सूर्य चंद्र से भी ऊपर है। वो तो सूर्य चंद्र तो सिर्फ पृथ्वी के लिए है, आपके मेरे लिए, ताकि हमारा जीवन सस्टेन हो। ब्रह्मा ने बनाया है सिस्टम में पूरा। वो तो इंजीनियर है दुनिया के, और वो इसलिए बनाया, साथ में यजुर्वेद भी देते हैं, साथ में सारी वेद, ताकि हम कर्म बंधन से मुक्ति प्राप्त कर रहे हैं और इस तरह के भय में ना घुसे। तो सनातन धर्म का जो सेवक है हम लोग, सनातन धर्म, हम सनातनी कभी कोशिश करेंगे पूरा जीवन, क्योंकि योग और सनातन धर्म पर्यायवाची है। तो पूरा जीवन हम परफेक्ट, जो भी आप किसी बड़े योगी को मिलेंगे, भक्त और योगी में कोई फर्क नहीं होता, वो यही बोलेगा आपको कि मैं तो भाई स्टूडेंट हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं। चाहे कितना भी बड़ा संत हो, चाहे नारद मुनि हो, चाहे मार्कंडेय ऋषि हो, महान है हमारे लिए तो गुरु है, मैं कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, कोई ये नहीं बोलेगा मैं अब योगी बन गया हूं, मैं महान योगी, कोई बोलता नहीं। हर गुरु अपने आप को बोलता है मैं तो शिष्य हूं। तो हमको मालूम है कि वो भाई हमसे तो ऊपर ही है, हमारे तो पथ प्रदर्शक हैं। तो ये हमको इन सब चीजों में नहीं पढ़ना चाहिए। हमारे पास वेद है, हमारे पास पुराण है, हमारे पास सनातन, हमारे पास महाभारत रामायण है। हमको तो ये वेस्टर्न कॉन्स्पिरेसी, जो इनका जो भूत भुलाव होता है इनके दिमाग का, वो उससे तो बहुत दूर रहना चाहिए। और ये लोग बोलते हैं हम कोहेरेंट ब्रीदिंग कर रहे हैं तो हम अरे क्या कर पाओगे? शांति तो नहीं मिलेगी। बिना मंत्र के ब्रीदिंग का, प्राणायाम का हेल्प नहीं होता। प्राणायाम का हेल्प नहीं होता। प्राणायाम तो जो मूल मंत्र है ओम, उस पर साधना के लिए होता है। उसके बिना तो प्राणायाम का कोई वैल्यू नहीं। ब्रीदिंग से तो नहीं कुछ होता है, ऐसे ब्रीदिंग करते रहे। मैं तो जब बुक मैंने ट्रांसलेट करी पतंजलि की योग सूत्र, और उसमें मैंने उद्धव गीता से कमेंट्री दी और बाकी पुराणों से कमेंट्री दी उसके अंदर, तो उद्धव गीता में भगवान स्वयं बोल देते हैं कि मैं ही उद्देश्य हूं तुम्हारे प्राणायाम का। प्राणायाम करते रहो जिंदगी भर, फिर भी डिजीज आएगा। तो वही सिर्फ उद्देश्य नहीं, प्राणायाम करना चाहिए, लेकिन उसमें ओम प्रणव अक्षर, वही अक्षर है ओम, उसका ध्यान जरूर करना चाहिए। तो बिल्कुल भी इसमें नहीं घुसे। 3i एटलस बताता हूं क्या हुआ उसमें। सडनली रिफ्लेक्ट हो गया, मतलब आ रहा था, परपेंडिकुलर मूव कर गया वापस। इसका मतलब वो स्पेसशिप था, और उसकी रक्षा करी किसने? इंद्र की सेनाओं ने। बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, कुछ भी चांस से नहीं होता है। अगर आप साइंस को फॉलो कर रहे हैं, किसी की ट्रेजेक्टरी है तो सीधा ही आएगी वो, अगर वो अनमैन्ड है। अगर मैन्ड है
तो चेंज हो जाएगी। तो उसमें अनेक अनेक प्रकार इस तरह रक्षा की जाती है देवताओं के द्वारा। इसको धार्मिक तरीके से देखना पड़ेगा तो आपको, क्योंकि धर्म मीन्स विज्ञान, धर्म मीन्स विज्ञान। तो इसके हम इस तरह हमको देखना पड़ेगा। तो ये हमारा एनालिसिस है और मैं देख के बड़ा खुश हुआ, क्योंकि मैंने इस पे कोई शो नहीं बनाया था। मैं देखना चाहता था कितना पास आएगा ये। और सब झूठ बोलते रहते हैं सूर्य के पास है। सूर्य को स्टेशनरी तो नहीं है, सूर्य तो मूव करता रहता है। सूर्य तो भगवान तो मूव कर रहे हैं प्लैनेट पे, वो तो उनका ग्रह है। तो कुछ भी बोलते रहते हैं लोग। सूर्य का मूवमेंट है, ये भी दिख रहा है, पास आ गया। कैसे पास आ गया? सब बेकार की बातें हैं और ये लोग समय बर्बाद करते हैं। हम और आपको समय बर्बाद नहीं करना है। हम तो अपने शास्त्रों पे के माध्यम से ही देखेंगे पूरी दुनिया को। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि की विधि बिना एकांत की हरेर भक्ति उत्पाताय व कल्पते। हरि की भक्ति विज्ञान होती है। ये कुछ हरि की भक्ति विज्ञान है, वही विज्ञान है असली का, जिसमें आप अपने आप को पहचान सकते हैं। आत्म साक्षात्कार नहीं होगा तो भगवान का साक्षात्कार भी नहीं होगा। ये विज्ञान है। हमारा गणित इसीलिए है कि हम नक्षत्रों के विज्ञान को समझें ताकि हम अपनी मुक्ति का पाद ओपन करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल वेरी मच। जय जगन्नाथ। हमारे मेंबर्स बनिए, हमारे गुरुकुल में जुड़िए और आगे बढ़िए। अपनी चिंताओं को हरि को दे दीजिए। मैंने भी कर दिया है। ठीक है। थैंक यू ऑल वेरी मच। नमस्ते। जय जगन्नाथ।